यानी जिनपिंग को अब यह सपना भी सता रहा है कि कहीं तिब्बत की सरकार धर्मशाला से प्लासा ना पहुंच जाए, और इसी डर से चीन को परेशान कर दिया। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी माना है कि तिब्बत पे स्थानीय लोगों को हटाकर दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। चीन स्थानीय तिब्बती आबादी को रिलोकेट कर रहा है। अब तक 2,66,000 लोगों को दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। चीन जबरन उन गांव वालों को शिफ्ट कर रहा है जहां वो सैकड़ों साल से रह रहे थे। ये तिब्बत मामले में भारत के बदले हुए स्टैंड का ही असर है, जिसे देखकर चीन सन्न है और स्थानीय तिब्बती को भारत के बॉर्डर से दूर रिलोकेट कर रहा है। अब एक और तरह की लड़ाई की ओर चलते हैं, जिसमें हथियार बनता है पैसा और कमजोरी बनती है लालच। अक्सर ही आपने चौक चौराहों पर बहस सुनी होगी या की होगी कि तानाशाही फायदेमंद है या फिर लोकतंत्र। चीन की तरक्की में वहां की तानाशाही का बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन की आवाम वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की गुलाम है। लेकिन आज हम आपको उससे भी बड़ी फिक्र दिखाते हैं। यह सच है कि तानाशाह अपने देश को लूट लेता है, लेकिन कभी कभी लोकतंत्र भी दूसरे देश के हाथों बिक जाता है। कैसे? ये नेपाल से आ रही एक खबर से समझिए। यहां के मौजूदा प्रधानमंत्री और 2 पूर्व प्रधानमंत्री पर चीन से 9 अरब रुपए घूस लेने का आरोप लगा है, और माना जा रहा है कि भारत के इस मित्र देश के नेताओं ने घूस खाकर ही पूरे नेपाल का सौदा कर लिया। भारत के मित्र देश नेपाल की ओर जब भी नजर घूमती है तो ये सवाल सबसे पहले उठता है कि आखिर नेपाल का लोकतंत्र लाल बादशाह के आगे बिछ क्यों गया है। सवाल ये भी उठता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कौन सी गोली दी है जिसका नशा उतरने को तैयार ही नहीं होता। सवाल ये भी उठता है कि आखिर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चीन के मुद्दे पर बार बार गुलाटी क्यों खाते हैं। कभी विरोध तो कभी साथ हो जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सारे सवालों का जवाब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के पास है, और उनके पास सारे जवाब सबूत के साथ मौजूद हैं। बाबूराम भट्टराई की माने तो नेपाल के मौजूदा पीएम केपी शर्मा ओली के अलावा 2 पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल से पैसा खाया है, चीन से पैसा खाया, और वो भी मामूली रकम नहीं बल्कि वो रकम है 9 अरब रुपए। यानी जिनपिंग ने नेपाल के 3 नेताओं के मुंह में इतना पैसा ठूंस दिया है कि उन्हें अपने मुल्क का सौदा करने से भी कोई गुरेज नहीं। और इस खबर के सामने आने के बाद से ही इस पर्वतीय देश की जनता में उबाल है। माई रिपब्लिका में छपी इस खबर के मुताबिक नेपाल के नेताओं ने सारा गड़बड़झाला बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए किया है। भट्टराई का आरोप है कि इस बूढ़ी गंडक पर प्रोजेक्ट बनाने की योजना 8 साल पहले बनी थी, जब भट्टराई की सरकार ने खुद के दम पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला किया था। लेकिन पुष्पकमल दहल ने प्रधानमंत्री बनते ही फैसला बदल दिया। प्रचंड ने चीन के गेजुबा कंपनी को ठेका दे दिया, और वो भी पद से हटने के ठीक 2 दिन पहले। आरोप है कि उसके बाद से ही नेपाल के नेताओं को चीन पैसा खिलाता रहा, और उसने एक ठेका भले ही ना लिया हो, चीन की नीतियों समेत लोकतंत्र का ढोंग करने वालों को भी खरीद लिया। अब हालात ये हैं कि नेपाल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भेजी राजदूत होऊ यांग की सुपर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। और नेपाल की जमीन पर चीन का लगातार कब्जा होता जा रहा है, जो भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।